ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल हमने चर्चा की थी कि श्रीमती राधा रानी कौन है, और उस चर्चा के दौरान हमने विवरण दिया था कि भगवान की 3 प्रकार की मुख्य शक्ति होती हैं, बहिरंगा, तटस्थ और अंतरंगा। श्रीमती राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और श्रीमती राधा रानी अंतरंगा शक्ति में भी सबसे प्रमुख हैं, जो भगवान को आनंद प्रदान करती हैं। बाकी जितनी भी भगवान की शक्तियां हैं सब भगवान के आनंद के लिए ही हैं, लेकिन प्रमुख तरीके से सबसे मुख्य, सबसे प्रमुख जो भगवान को आनंद प्रदान करती है, जिसे हल्लादिनी शक्ति कहते हैं, जिस प्रकार से हमने नाम सुना है प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब होता है आनंद। इसी प्रकार से हल्लादिनी का मतलब होता है जो भगवान को सबसे प्रमुख आनंद प्रदान करती है, वो शक्ति श्रीमती राधा रानी है। तो इन 3 शक्तियों के बारे में हम थोड़ी और चर्चा करेंगे, जिससे हम स्पष्ट रूप से ये समझ में आ जाएगा श्रीमती राधा रानी बहिरंगा शक्ति भी नहीं है और तटस्थ शक्ति भी नहीं है। श्रीमती राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। प्रभुपाद जी एक छोटा सा उदाहरण देते हैं हमारी समझ के लिए। जिस प्रकार से इस भौतिक संसार में मान लीजिए एक राज्य है, एक देश है, उस देश के अंदर में एक राजा है, राजा की प्रजा है, उसका अपना साम्राज्य है, राज्य है। जब एक राज्य होता है, राजा के साथ में प्रजा होती है, तो हम ये भी जानते हैं कि प्रजा के कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो राजा के द्वारा दिए गए जो कानून हैं, जो नियम हैं, उनका पालन ना करें। ऐसे लोगों के लिए राजा क्या करता है, अपने ही राज्य के अंदर में एक जगह पर एक कारागार बनवाता है, जिसे जेल कहते हैं। तो जो लोग राजा के आदेशों का, कानून का पालन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को क्या होता है, वो कारागार में बंद कर दिए जाते हैं। तो ये छोटा सा उदाहरण समझने के लिए है कि भगवान भी आध्यात्मिक संसार में एकले ईश्वरे कृष्णा, भगवान राजा की भांति ईश्वर हैं, एकले ईश्वरे कृष्णा, और सब भृत्या, और सब आध्यात्मिक संसार में भगवान के सेवक हैं। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति क्या करती है? भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो पूरे आध्यात्मिक संसार का निर्माण करती है। आध्यात्मिक संसार क्या होता है? सत, चित, आनंद। सत का मतलब क्या होता है? जिसका कभी जन्म ना हो, जिसकी कभी मृत्यु ना हो,
जो शाश्वत हो। मतलब क्या है, भगवान का धाम जो है वो शाश्वत है, सनातन है। चित का मतलब क्या होता है? चित का मतलब होता है पूर्ण रूप से जिसमें चेतना है, उसे चित कहते हैं। पूर्ण रूप से जिसमें ज्ञान है, उसे चित कहते हैं। और आनंद का मतलब क्या होता है? जो हम आनंद प्राप्त करते हैं। तो आध्यात्मिक संसार क्या है? आध्यात्मिक संसार सत्य है, सनातन है। चित है मतलब चेतना से भरा है। हर एक वस्तु वहां पर जीवित है। यहां पर हर एक वस्तु जीवित नहीं है। जीवित वस्तुओं में, मृत वस्तुओं में भिन्नता है इस भौतिक संसार में, लेकिन आध्यात्मिक संसार उस प्रकार का नहीं है। और आध्यात्मिक संसार में सबके सब चेतन जीव और भगवान आनंदमयी हैं। इसी को कहते हैं सत चित आनंद। तो आध्यात्मिक संसार किसने बनाया? आध्यात्मिक संसार भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा निर्मित होता है। और वहीं पर अंतरंगा शक्ति में श्रीमती राधा रानी भगवान को जो है आनंद प्रदान करती है। यह आध्यात्मिक संसार होता है। इसी प्रकार से ये भौतिक संसार जो है, इसे किसने बनाया है? भौतिक संसार बनाया जाता है, भगवान की एक अन्य शक्ति होती है जिसे कहते हैं बहिरंगा शक्ति। अब अंतरंगा शक्ति जो है उसके मूल कारण कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसी प्रकार से भौतिक संसार में जो बहिरंगा शक्ति है वो कैसे दर्शाई जाती है? दुर्गा देवी। इसलिए इस भौतिक संसार को दुर्ग भी कहते हैं। दुर्ग का मतलब होता है एक किला। जैसे राजाओं के बड़े बड़े किले होते थे, उसको पार करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके ऊपर से छलांग लगाना, उसे पार करके जाना बहुत मुश्किल होता है, उसे दुर्ग कहते हैं। तो ये भौतिक संसार जो है दुर्गा के द्वारा रचित है, और दुर्गा के द्वारा ही इस भौतिक संसार के अंदर में अनेकों प्रकार के जो हम कष्ट भोगते हैं वो हम लोग दुर्गा के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा दुर्गा जी के हाथ में जो है एक त्रिशूल है। त्रिशूल का मतलब क्या होता है? वेदों में बताया है 3 प्रकार के जो कष्ट होते हैं, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि देविक, ये कष्ट हम इस भौतिक संसार में प्राप्त करते हैं। तो ये किस प्रकार से हुआ? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, राजा उसका राज्य होता है, तो उदाहरण के तौर पर राजा का जो राज्य होता है वो आध्यात्मिक संसार से हम उसकी तुलना कर सकते हैं। भगवान का आध्यात्मिक राज्य। इसी प्रकार से जो जेल होता है, जो उस राज्य के अंदर में जो जेल है, जो कारागार है, वो इस भौतिक संसार के बराबर है। तो जब जीव आध्यात्मिक संसार में भगवान की सेवा ना करके जब भगवान से विरुद्ध हो जाते हैं, अपने आप इस भौतिक संसार को भोगना चाहते, तो भगवान जो है इस भौतिक संसार का निर्माण करते हैं दुर्गा जी के द्वारा। तो इस भौतिक संसार को पार करना अत्यंत दुष्कर है, अत्यंत कठिन है। और जिस प्रकार हम लोग देख सकते हैं राज्य के अंदर में जो राजा ने अनेकों प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं, जैसे शिक्षा की सुविधा हो, अनेकों प्रकार की समृद्धि की सुविधा हो, वो हम भोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग जेल में जाते हैं, कारागार में जाते हैं, वहाँ पर हमें क्यों भेजा जाता है? सुख भोगने के लिए नहीं, दुख भोगने के लिए। इसी प्रकार से ये भौतिक संसार को क्या कहते हैं? दुखाल्यम अशाश्वतम। ये परमानेंट भी नहीं है। आध्यात्मिक संसार हमने देखा था, आध्यात्मिक संसार क्या था? सत चित आनंद। ये भौतिक संसार ये क्या है? असत अचित निरानंद। तो मतलब क्या है? इससे हम क्या समझ सकते हैं? जो भी हम भौतिक क्रियाएं करते हैं, मटेरियल एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, जैसे अपने इंद्रियों का भोग करते हैं, सांसारिक वासनाओं को भोगते हैं, सांसारिक सुखों को भोगते हैं, ये सारी भौतिक क्रियाएं होती हैं। इन भौतिक क्रियाओं के कारण हम इस भौतिक संसार के अंदर में माया के अंतर्गत में सुख और दुख की प्राप्ति करते हैं, और सुख भी टेम्परेरी, दुख भी टेम्परेरी। ये भौतिक संसार है। हमारा असली जो
हमारा जिसे बोलते हैं कि हमारा जो मूल जो स्थान है वो आनंद प्राप्ति का है, लेकिन अभी हम लोग असत हैं, अचित हैं, निरानंद हैं। तो भगवान जो है भगवत गीता में बताते हैं कि हमें इस भौतिक संसार को छोड़ करके जब हम आध्यात्मिक संसार को वापस लौट जाते हैं, वहां पर सत चित आनंद की प्राप्ति करते हैं। और वो कैसे संभव हो सकता है? जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस भौतिक संसार में जो भी हम क्रियाएं करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वो माया के अंतर्गत में होता है। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति श्रीमती राधा रानी के अंतर्गत में होती है। दोनों में बहुत अंतर होता है। भौतिक संसार में जो भी हम लोग कर्म करेंगे उसके फलों को संसार में भोगेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति में हम जो भी कर्म करते हैं उसका हमें आध्यात्मिक फल मिलता है। ये हमें समझना है। इसलिए भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? भगवान भगवत गीता में कहते हैं, महात्मनस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रिता। जो व्यक्ति भगवान का भक्त बन गया है वो इस भौतिक प्रकृति के आश्रय में नहीं है, वो श्रीमती राधा रानी के आश्रय में है। क्योंकि भक्ति जो एक्टिविटी जो भक्ति में होती है, जो कर्म जो क्रियाएं भक्ति में होती हैं, वो श्रीमती राधा रानी के अंतर्गत में होती हैं। भगवान की अंतर शक्ति जो होती है, अंतरंगा शक्ति, उसके अंतर्गत में होती है। ये इसमें जो है अंतर होता है। तो मतलब क्या है? भगवान जब श्रीमती राधा रानी के साथ में प्रेम करते हैं, वो भगवान की स्वयं अंतरंगा शक्ति है। जिस प्रकार से वेदों के अंदर में कहा है कि भगवान एक है, लेकिन जब भगवान आनंद भोगना चाहते हैं तो भगवान अपना विस्तार करते हैं श्रीमती राधा रानी के रूप में। और शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। जैसे आग से आप जो है या सूरज से सूरज की रोशनी नहीं हटा सकते हैं। सूरज शक्तिमान है और उसकी रोशनी जो है उसकी शक्ति है। इसी प्रकार से सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण है और श्रीमती राधा रानी जो है भगवान की शक्ति है। और भक्त लोग जो हैं हमेशा शक्ति के साथ में शक्तिमान की पूजा करते हैं। जो असुर लोग होते हैं वो केवल भगवान की शक्तियां चाहते हैं, वो भगवान को नहीं चाहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं रावण जो है वो सीता माता जो भगवान की शक्ति है उसको चाहता है। लेकिन भगवान का भक्त जो है वो हमेशा जब भगवान से हम प्रार्थना करते हैं तो शक्ति के साथ में करते हैं। सीता राम लक्ष्मी नारायण, सबसे पहले हम भगवान की शक्ति से प्रार्थना करते हैं, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी माता से प्रार्थना करते हैं, सीता मैया से प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान की सेवा में लगाएं। तो ये प्रार्थना होती है। ये जो हरे कृष्णा मंत्र है इसमें भी आप देखेंगे, जैसे हम राधे कृष्ण बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण सीताराम बोलते हैं, इसी प्रकार से हरे कृष्णा, हरे का मतलब होता है श्रीमती राधा रानी भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, उनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भगवान की सेवा में लगाओ। मतलब यहां पर क्या समझना है कि भगवान की भक्ति, श्रीमती राधा रानी, ये सब भगवान की अंतरंगा शक्ति है। इनका इस भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण अर्थ जो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान इस भौतिक संसार में श्रीमती राधा रानी के साथ में या गोपियों के साथ में कोई भौतिक सुख नहीं भोग रहे हैं। श्रीमती राधा रानी कोई भौतिक स्त्री नहीं है। तो प्रभुपाद जी एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझाते हैं कि इस भौतिक संसार में बड़े बड़े महान संत हुए हैं। जैसे अगर हम लोग देखें भरत महाराज, जिनके नाम पर आज हमारे भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा है, भरत महाराज, उन्होंने बड़ी ही छोटी आयु में, जब नव युवक थे, 24 साल की उम्र में, सारे सुखों को, सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। किस लिए त्याग किया? ब्रह्मा सुख के लिए, भगवान के अंदर में आनंद की प्राप्ति के लिए। वो ब्रह्मन सुख जिसे बोलते हैं, उस ब्रह्मन सुख के लिए उन्होंने जो है इस सांसारिक सुख का त्याग कर दिया।
इसी प्रकार से हम देख सकते हैं शुकदेव गोस्वामी, उन्होंने पूरे संसार का त्याग कर दिया। बुद्ध का उदाहरण भी हम देख सकते हैं, वो एक राजकुमार थे, हमेशा जो है अनेकों प्रकार की रानियों के द्वारा या राजकुमारियों के द्वारा घिरे रहते थे, लेकिन उन्होंने भी सब चीज़ों का त्याग कर दिया उस ब्रह्मन सुख की प्राप्ति के लिए। बड़े बड़े संत महात्मा सब कुछ छोड़ करके हिमालय को चले जाते हैं, भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं। मतलब क्या है, अगर ब्रह्मन सुख की प्राप्ति के लिए सांसारिक सुखों को छोड़ना जरूरी है, हमें छोड़ना पड़ता है, और हम इतने सारे उदाहरण देख सकते हैं, तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमें इस भौतिक संसार के सुखों को छोड़ना पड़ता है ब्रह्मन सुख की प्राप्ति के लिए, और वो जो परम ब्रह्मन है भगवान, क्या वो सांसारिक सुखों को भोगेगा? क्या ये कुछ लॉजिक बनता है? ये हम जो है थोड़ा सा लॉजिक बना करके भी सोच सकते हैं कि भगवान जो है ये उनके आनंद चिन्मय रस हैं। राधा रानी और जो गोपियां हैं वो भगवान की ही विस्तार हैं, हल्लादिनी शक्ति के विस्तार हैं। भगवान इस भौतिक संसार में जो है इस भौतिक सुखों को नहीं भोग रहा है। दूसरा, हम जो है एक और लॉजिक समझ सकते हैं। अभी हमने ये भी समझा, ये भौतिक संसार जो है बहिरंगा शक्ति के द्वारा रचा गया है, एक कारागार के समान है, जेल के बराबर है। भगवान स्वयं इस भगवद गीता में कहते हैं दुखाल्यम अशाश्वतम, ये भौतिक संसार स्थायी नहीं है, अस्थायी है, टेम्परेरी है। तो हम लोग विचार कर सकते हैं, क्या भगवान, जिसे भगवान कह रहे हैं कि भौतिक संसार जो है दुख का आलय है, क्या भगवान यहां पर सुख की प्राप्ति के लिए आएगा? ये भी हम लोग सोच सकते हैं। इस भौतिक संसार में दुख ही दुख, हम लोग पीड़ा झेलते हैं, तो क्या भगवान यहाँ पर सुख भोगने के लिए इस भौतिक संसार में आएगा? तो ये हमें समझ में आना चाहिए। मतलब क्या है, श्रीमती राधा रानी जो है और ये भगवान की जो गोपियां हैं, ये भगवान का जो आध्यात्मिक धाम है, ये सब भगवान की अंतरंगा शक्ति का विस्तार है। हम जीव जो हैं वो अलग प्रकार की शक्ति है, जिसे तटस्थ शक्ति कहते हैं। कभी हम भगवान की अंतरंगा शक्ति में आ जाते हैं, तब हमें महात्मा कहलाते हैं, और जब हम बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत में हैं, तब हम दुरात्मा हैं। तो भगवान की अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं और अलग अलग उसमें भेद होते हैं, और श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो आज की कथा हम यहीं पर विराम देंगे, और कल की कथा में श्रीमती राधा रानी की महान महिमा उनकी क्या है, किस प्रकार से वो भगवान को भी अपने कंट्रोल में कर सकती हैं, नियंत्रण में कर सकती हैं, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।